Hello students, very good evening to all. So today we are going to discuss a very important topic, that is numericals on work done by conservative force. So previous lecture में हमने ये देखा था कि हमारा जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है उसके एग्जांपल्स क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या है, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एग्जांपल्स के साथ साथ लिखा था कि दैट नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वर्क डन बाय all forces, or I can say that the net work done by all the forces is equals to delta KE. That means it is equals to change in kinetic energy. अब हमने इसके दो टाइप्स डिस्कस की थी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आज के लेक्चर में हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स है उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट फोर्स है उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनेगा, और अगर इनकेस किसी को कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट। सो द क्वेश्चन इज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, a body is acted upon by a force such that its displacement x is related with time t, and the equation given is t is equals to under root x plus 3. So what you have to find? You have to find the work done by this force. अब यहाँ पे बच्चे देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है दैट t इज इक्वल्स टू अंडर रूट x बाय 3, राइट। तो इससे हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्स निकालना, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², and this change in kinetic energy is equals to, here the formula we'll use as work done by all the forces is equals to change in kinetic energy, and change in kinetic energy is equals to half m v final square minus half m v initial square. अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे x गिवन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें एक बात पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट कर लूँ पहले और उसका डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले देखो t माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली x आ जाएगा। सो आई कैन से दैट आई एम डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो यहां से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगी तो मुझे क्या करना होगा, dx बाय dt। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको रूट को खोल लेती हूँ। तो रूट को जब मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज माइनस 60। So here v is equals to dx by dt. So dx by dt is equals to 2t. Differentiation of constant is 0 and it is minus 6. So here your velocity comes out 2t minus 6, right? And now see, a body is acted upon by a force such that its displacement is equals to this. अब हमें ये देखना है, हमारे पास टाइम गिवन है, दैट टाइम हमें दे रखा है 0
to t equals to 6 सेकेंड, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास v इनिशियल आ जाएगा। तो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर रही हूँ तो देखो क्या आएगा, t को 0 पुट करेंगे तो v इनिशियल की वैल्यू आ गई -6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टाइम को 6 पुट कर रही हूँ तो v फाइनल हो जाएगा 12 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो v इनिशियल एंड v फाइनल। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल मतलब -6। So it is equals to half m. I can take it as common and here it is equals to 36 minus 36. So that means your net work done is equals to 0. Right? तो यहाँ से एक बहुत important conclusion निकलेगा कि अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लाइक इफ आई से दैट, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, ओनली मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट कंसिडरिंग एनी डायरेक्शन हियर। सो अगर मेरे पास स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो हमेशा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस हमारे पास क्या होगा, सी। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस 0 होने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, then change will be automatically equals to 0. So keep in mind one thing, I will take one note to you, that if speed is not changing, then work done by all the forces is always equals to C. So that's the result. Like it is an important result. Sometimes directly हम questions में इस result को apply कर सकते हैं। तो ये question note कर सकते हो और expose करके note कर सकते हो। Now another type of the question is mass of a body is given as 2 kg. Mass of a body is given as 2 kg and it is given that v is proportional to under root x. Here again x is your displacement. So v is proportional to under root x और x यहाँ पे हमारे पास क्या है, displacement. Find the work done by all the forces from x equals to 0 to x equals to 8. हमारे पास v प्रोपोर्शनल है x के, तो इसको पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखो मास सिंपली हमारे पास गिवन है 2 kg और हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर मुझे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल, और अगेन ये वेरिएबल फोर्स का केस है। वाई सो, बिकॉज योर v इज प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इवन गिवन है x को 0 से a तक लेके जाना है, वैसे वैसे हमारे पास v की वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो v इनिशियल मिल जाएगा मुझे, और अगर x को a पुट कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, v फाइनल। तो v इनिशियल देखो पहले क्या आ जाएगा, this is proportionality sign here, so it is equals to v is equals to under root 0, so it will be equals to 0. अब v फाइनल देख लेते हैं। so v फाइनल हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट
वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेती हूँ। सो वो हो जाएगा हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ई स्क्वायर। सो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, सिंपली एम ई बाय, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो दैट मीन्स वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equals to change in kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial, right? So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया हमारे पास एम ए बाय 2 माइनस सी, सो दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज द आंसर। सो ये हमारे पास सिंपल केस हो गए जिसमें हमने ये देखा था कि हम वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली सब क्वेश्चंस के लिए हमें ध्यान पहले ये रखना है कि हमारा जो केस है वो कंजर्वेटिव का केस है या फिर नॉन कंजर्वेटिव का केस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का भी हम यूज करेंगे, फिर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। हमने किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, हमने सीखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फिर वर्क डन बाय टेंशन हमेशा हमने किया था, दैट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो इन सबको मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक मास को हैंग किया है जिसका मास है स्मॉल m एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है मेरे पास l। अब ये हमारे पास इस टाइप से कुछ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ मास है m और इस साइड में कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ F। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ये जो F फोर्स है ये मेरे पास वेरिएबल फोर्स है, राइट। वेरिएबल फोर्स इन द सेंस कि जैसे जैसे मैं फोर्स इंक्रीज करती जाऊंगी हमारे पास बॉडी उस तरीके से डिस्प्लेस करती जाएगी, राइट। अब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो फोर्स में अप्लाई कर रही हूँ बहुत स्लोली। बहुत स्लोली करने का रीजन हमारे पास ये होता है सो दैट हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, स्पीड एक्चुअली में सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो मैं इस ये जो वेरिएबल फोर्स लगा रही हूँ ये बहुत बहुत स्लोली लगा रही हूँ so that there is no change in the kinetic energy, right? So what you have to find the work done on mass m by variable force। तो अब देखो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले मैंने बताया कि हम इस पे बहुत स्लोली वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वाई so that there is no change in the kinetic energy, so that I can say that kinetic energy initial is equals to kinetic energy final। And also I told to you कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, उस केस में हमारे पास क्या होगा, 0, दैट इज डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू 0। ये
हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये बॉडी डिस्प्लेस करी और कुछ यहाँ पे एम आई यानी कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो सिंपली क्या है, इसका डायग्राम पहले ध्यान से समझना सब लोग। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है, राइट। अब बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी ने कुछ हाइट कवर करी, राइट। ये बॉडी m थी, इसका मतलब इस बॉडी ने कुछ हाइट कवर करी। तो अब वो देखो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये लेंथ l है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हमें ये बात पता है, रेजोल्यूशन और वेक्टर में हमने किया था कि अगर ये थीटा एंगल है तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास होगा l cos थीटा, राइट। तो अब ये कितना बच गया, दिस वन पूरा l है, हाफ पार्ट उसका l cos थीटा, तो ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ बेसिकली जो ये पार्ट है जो उसने हाइट कवर की है दैट इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और हमें ये बात पता है कि स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगता है दैट इज नोन एज द टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या लगा, टेंशन, और यहाँ पे हमारे पास उसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड, दैट इज mg। और अगर हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड आउट करना होता है, इसका मतलब हम उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी हमारे पास वेट क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, राइट। सो इसका मतलब जो हमें डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा वो हमें कौन सा करना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और यही तो हमने फाइंड आउट किया है, बेसिकली यही तो उसने हाइट कवर किया, राइट। तो इसका मतलब अब मुझे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इस बॉडी पे निकालना है। तो पहले तो ये देखो कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे तो एक वेरिएबल फोर्स लग ही रहा था, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। एक फोर्स हमारे पास लग गया टेंशन फोर्स, राइट, एक लग गया हमारे पास वेट डाउनवर्ड्स। मतलब इन तीनों की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया कि वो क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली कर रहे हैं। स्लोली करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। सो दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन plus work done by this variable force is equals to change in kinetic energy. And change in kinetic energy is equals to 0, ऊपर ही बता दिया। तो work done by mg this is equals to minus mg l minus l cos theta। अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया बच्चे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज अ साइन ऑफ नेगेटिव। सो माइनस mg, हाइट कवर कितनी हुई, l माइनस l cos थीटा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से अगर मूव कर रही है टेंशन, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, तो वो एंगल कितना बनाएगा, 90। और ये हमने सीखा भी था कि हम कैसे चेक करते हैं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 प्लस वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। सो सिंपली हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ गया mgl, मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। ये रिजल्ट भी बहुत बार यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आई हैव डिराइव फॉर यू, और ये रिजल्ट बहुत बार यूज होगा। आगे हम कुछ और केसेस करेंगे जिसमें हमारे पास स्प्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो उन सब में हमारे पास ये यूज होगा। सो दिस ऑल अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या फिर पोज करके नोट कर सकते हो।
क्वेश्चन इज, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, तो इसको एक बार पॉज करके ट्राई करना। इनकेस क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो ऑन करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारे पास ये है, a ball of mass 5 kg is dropped vertically through a height of 20 meter and it attains a speed of 10 meter per second. Find the work done by gravitational force and conservative force. Find the work done by gravitational force and work done by conservative. तो इसको एक बार पोज करके ट्राई करो, मैं हिंट कर रही हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता था। वर्क डन बाय सॉरी इट्स अ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सॉरी इट्स एयर फ्रिक्शन। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, एयर फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो जो भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के इक्वल, राइट। सो हमने ये फॉर्मूला किया था दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मीन्स ये ग्रेविटेशनल फाइंड आउट करना। तो पहले हमारे पास सिंपल इक्वेशन लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कैलकुलेट कर लो, फिर नॉन कंजर्वेटिव मतलब एयर फ्रिक्शन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर पोज करके ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से सब लोग। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 5 kg है। सो ये हमारे पास मास है 5 kg, उसको हमने ड्रॉप किया है। तो जब मैंने उसे ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका डायग्राम ये हमारे पास 5 kg है, हमने इसे ड्रॉप किया कितनी हाइट पे, 20 मीटर की हाइट पे। और जब हमने उसे ड्रॉप किया मतलब फ्रीली फॉल है, तो पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट। फिर जब हमने उसे ड्रॉप कर दिया तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो सिंपल हमारे पास किसके इक्वल होगा, mgh। और अगर ये अभी हम ये कहें कि मैंने ये mgh नहीं पढ़ाया तो हम सिंपली देख लो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ाया। तो फोर्स हम देख सकते हैं कि बॉडी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, दैट इज mg, राइट। सो फोर्स इज 5, g की वैल्यू ले लो 10, और डिस्प्लेसमेंट उसमें बच्चे कितना हुआ, 20 का। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, 1000 जूल्स। सो ये वाला कंजर्वेटिव वर्क डन आ गया। अब नॉन कंजर्वेटिव तो हमें निकालना है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आ गया, 1000 जूल्स, राइट। फिर हमारे पास है एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन निकालने के लिए हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज वाई, सो बिकॉज मेरे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी है और मेरे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी है। सो अब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। सो मास कितना गिवन है, 5, v फाइनल मेरे पास कितना है
10 का स्क्वायर माइनस 0 तो 100। सो ये हो गया मेरे पास 250 जूल्स, राइट। सो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 250 जूल्स। बस अब ये वाली जो बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव आ जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन that the resistive forces is under the non-conservative force, and here it is given that air friction, so it is our non-conservative force. So work done by conservative, ये हमारे पास कितना आ गया 1000, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, मतलब जो हमें निकालना है दैट इज एयर फ्रिक्शन, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 250 जूल्स। सो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन मेरे पास कितना आ गया 250 माइनस 1000, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 750 जूल्स। और आंसर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है नेगेटिव, राइट। सो ये हमारे पास एक और टाइप होगी जिसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को मिक्स क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक टाइप बची है इस क्वेश्चन की, वो हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द क्वेश्चन इज अ फोर्स F is equals to 2I plus 3J acts on a body to displace it from 1 to, this is R1, to 4 1, that is R2. If initial velocity of the body is meters per second and mass of body is 10 kg, find final velocity of the body. तो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रही हूँ, फिर उसके बाद कैलकुलेशन तुम लोग करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे इसका कि आंसर क्या है। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो फोर्स है इतना फोर्स अप्लाई किया, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस इट इज 2 एंड वाई एक्सिस इट इज अलोंग j, इतना अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेस किया 1 2 से 4 1 से, तो यानी कि ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स में सिंपल लिख सकती हूँ x1 y1 और इसको मैं लिख सकती हूँ x2 y2, है। अब हमारे पास जो हमें फॉर्मूला पता है वो हमें क्या पता है, दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इट इज इक्वल्स टू F डॉट R, change in kinetic is half m v final square minus half m v initial square। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो कि ये x1 y1 x2 y2, तो मैं ये फोर्स तो हमें गिवन है r निकालने के लिए हमें पता है कि अगर मुझे r वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा R2 माइनस R1। अब देखो R2 क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3i माइनस y2 माइनस i y1, सो दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1 जाएगा माइनस 3, राइट। सो ये हमारे पास आ गया मेरे पास R वेक्टर। तो फोर्स मेरे पास कितना है 2i प्लस 3j और यहाँ पे हो गया 3i माइनस j। अब यहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
हमने सिंपली क्या किया, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, राइट. सो ये हमारे पास आ गया एफ डॉट आर इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 10, and this is if initial velocity is given as the body given into the body like this is v final square, इसको सेम एज इट इज रखेंगे. सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास कितनी है 2 इंटू. सो यहाँ i को i से करोगे तो हो जाएगा 6, 3 को 1 से करोगे i डॉट i इज 1, j डॉट j इज अगेन 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर. सो 3 माइनस 1 इज 2, सॉरी 3 माइनस 1, दिस इज 6, 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी. सो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 v फाइनल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 20. ये हो गया 3, इधर आके हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5vf स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट. तो हमारे पास इससे रिलेटेड कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड सारी टाइप्स डिस्कस हो चुकी हैं. हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. कांस्टेंट फोर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस सीख लिया जिसमें हमने फॉर्मूला प्रूव किया mgl 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. फिर हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के साथ क्वेश्चन अप्लाई करना सीख लिया, और इन केस हमारे पास यूनिट वेक्टर है वहां से सीख लिया. नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद उसके कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे. ओके देन, इन केस किसी को डाउट है इससे रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट. ओके देन, बाय, टेक केयर.